सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहने को कोरोना में अपने लोगों से भी लोग दूर भाग रहे हैं। जी हाँ, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आई हैं जहां अपना सगा भी अगर अस्पताल में दम तोड़ दे तो उसके अंतिम संस्कार में अपने लोग ही हिस्सा नहीं लेते हैं। और कारण ये होता है कि उनके हृदय में कोरोना का भय, डर। जी हाँ, ये डर ऐसा भी दिखा कि अपने बाप और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी बच्चे सम्मिलित नहीं हुए। इस भारत में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली में तो एक बहुत ही बुरी तस्वीर सामने आई थी जब एक डेथ बॉडी यानी माँ की डेथ बॉडी घर के अंदर रखी रही और 2 दिनों तक रखी रही और लड़का अपने बच्चे समेत गैलरी में खड़ा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे मदद उस वक्त तक नहीं मिली जब तक के बात मीडिया में नहीं चली गई। बहरहाल, लेकिन एक और भयानक तस्वीर आई थी और वो तस्वीर आई थी यूपी के बागपत से, जहां जैन बंधुओं ने कफन को, यानी वो कफन जो आप जाते हैं और शमशान में छोड़ आते हैं, उस कफन को चुराकर धोकर साफ कर उसे फिर से बेचने का काम कर रहे थे। जी हाँ, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। परवीन जैन और उदित जैन और श्रवण नाम के 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। और ये जैन बंधु एक रैकेट चलाते थे, उस कफन को जमा करवाते थे, धुलवाते थे। लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ये प्रयागराज की है। जी हाँ, वही प्रयागराज जिसका नाम इलाहाबाद है, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे। नाम बदल गया लेकिन हालात कितने बदले। अच्छे दिन आए या नहीं आए, इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि इस कोरोना काल में जहां लोग संक्रमितों से ही नहीं, संक्रमित शरीर यदि आत्मा अगर त्याग देता है तो उस शरीर के करीब कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन नहीं जाता है। जिसके पेट में भूख की आग है वो उस शरीर के करीब ही नहीं जाता है, बल्कि उस शरीर के ऊपर ढके कपड़े भी उठा ले आता है और उसे भी वापस बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाकर अपने बच्चों के पेट भरता है। यही तो कहा गया है, पापी पेट का सवाल है। और कोरोना पर भूख कितना भारी पड़ रहा है, इस तरह की तस्वीरों से आप आसानी से समझ सकते हैं। राजनीति में लगता होगा नारा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इन भूखों से अगर आप पूछेंगे तो ये एक ही जवाब देंगे, मुझे रात के खाने का इंतज़ाम करना है, मुझे सुबह अपने बच्चों के खाने का इंतज़ाम करना है। उसके लिए चाहे संक्रमित शरीर के मृत शरीर से कफन ही क्यों न चुराना पड़े, मैं ये काम भी कर लूँगा, लेकिन भोजन का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह के दृश्य 1-2 नहीं, अनेकों दृश्य सामने आ चुके हैं। सरकार की हज़ारों बयानबाजी एक तरफ, लेकिन देश की सच्चाई एक तरफ। फैसला आप करेंगे कि आज भी भारत महान कह रहे हैं, लेकिन इस महान देश में आज भी इंसानों की क्या हालत है, सरकार की पॉलिसी इन्हें कहां लेकर जा रही है, इस पर आपसे ज़्यादा कोई और सोच नहीं सकता और आपको ही सोचना पड़ेगा। आप सोचें, देखें और अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।